नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रमन भारद्वाज। इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मेवाड़ के एक शासक थे रावल जैत्र सिंह, 1213 से और 1250-53 ईस्वी तक। इनके समकालीन दिल्ली के जितने भी सुल्तान थे उसमें एक तो इल्तुतमिश, इसके अलावा नसीरुद्दीन महमूद, इन्होंने चित्तौड़ की तरफ अटैक किया था। इल्तुतमिश को एक युद्ध में भगा भगा के भूत बना दिया था। वो युद्ध था भूताड़ा का युद्ध, जो 1227 ईस्वी के लगभग में लड़ा गया। हालांकि कई सोर्स हैं जो इसका कुछ टाइम पीरियड 1222 भी बताते हैं, कुछ 1229 भी बताते हैं, कुछ 1227 भी बताते हैं। हालांकि इसका जो नामकरण है, ये जिस स्थान पर लड़ा गया था, उदयपुर में एक जगह थी भूताड़ा, उस स्थान पर लड़ा गया था, इसीलिए इसको भूताड़ा का युद्ध कहा जाता है। इसके अलावा एक और सुल्तान, दरअसल समझना थोड़ा बातों को, दिल्ली में एक तो सल्तनत काल हम ये देखते हैं कि जब वहां के शासक को सुल्तान कहा जाता था, सुल्तान के अंडर में जितना भी एरिया आता था उसको सल्तनत कहा जाता था। और सल्तनत काल में 5 राजवंश हम देखते हैं: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद और लोदी। मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 में यहां पर वो शासक बना। पहले गुलाम था, इसीलिए इस वंश को गुलाम वंश कहा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से और 10 तक रहा। बाद में उसका बेटा आराम शाह बना। आराम शाह को बड़े आराम से हटा के इल्तुतमिश बन गया। इल्तुतमिश के बाद इसका बेटा रुकनुद्दीन फिरोज, फिर इसकी बेटी रजिया सुल्तान, फिर इसके बाद बहराम शाह, उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, फिर नसीरुद्दीन महमूद, उसके बाद बलबन, फिर कैकुबाद और क्यूमर्स। तो ये जो गुलाम वंश था 1206 से 1290 तक रहा। फिर ये गुलाम वंश खत्म हो गया। फिर आपके तो खिलजी आ गए थे 1290 से 1320 तक। अब सुनना बातों को, ये जो गुलाम वंश था, इसी गुलाम वंश में एक तो इल्तुतमिश और एक नसीरुद्दीन महमूद, इन दोनों के ही द्वारा चित्तौड़ पर भी अटैक किया था। पार नहीं पड़ी, पराजित होकर लौटना पड़ा। इनको तो अपनी चप्पल उठाकर हाथ में लेके भागना पड़ा था। इसके अलावा इनके द्वारा, इल्तुतमिश और नसीरुद्दीन महमूद के द्वारा, जालोर की तरफ भी अटैक किया गया था। जालोर उस समय चौहानों की सत्ता थी। यहां के शासक थे उदय सिंह सोनग्रा, 1205 से और 1257 ईस्वी तक ये चौहान ही थे। और इस क्षेत्र पर, जालोर के क्षेत्र पर इनकी सत्ता थी, ये वाला क्षेत्र। भाई दरअसल हम ये देखते हैं कि शुरुआत में राजस्थान में जो चौहान थे वो आपके सांबर के आसपास में थे। जयपुर में जो जगह आती है, जयपुर नागौर वाला के आसपास का जो क्षेत्र है सांबर, ये सांबर, यहां से निकलकर ये इधर अजमेर के आसपास में गए। सांबर के एक बागपति राज थे जिनके बेटे इधर पाली की तरफ चले गए, नाडोल में चौहानों की सत्ता स्थापित की। फिर आगे चलकर ये पाली से जालोर की तरफ जो आए, कीतू चौहान या कीर्तिपाल चौहान, यहां पर भी चौहान आए। इन जालोर वालों को कहा गया सोनगरा चौहान। जालोर से जब चौहानों का राज्य समाप्त हुआ तो सिरोही की तरफ आ गए। सिरोही वालों को कहा गया देवड़ा चौहान। नाडोल से एक शाखा निकल के आपके बूंदी की तरफ चली गई, ये वाला क्षेत्र हाड़ौती, इनको कहा गया हाड़ा चौहान। 1631 में शाहजहां ने बूंदी को तोड़ के कोटा अलग रियासत बनाई, तो कोटा भी एक चौहान रियासत रही, ये भी हाड़ा चौहान। कोटा को तोड़कर झालावाड़ बनाई गई थी, हालांकि झालावाड़ वाले जो है ये चौहान नहीं थे, ये झाला थे। तो इल्तुतमिश ने और नसीरुद्दीन महमूद ने यहां पर जालोर की तरफ भी अटैक किया था। और उस समय जालोर के जो शासक थे उदय सिंह सोनगरा, उदय सिंह सोनगरा ने इनको पराजित किया। एक बार तो हालांकि संधि की थी और दूसरी बार में इल्तुतमिश को बिना लड़े लौटना पड़ा और नसीरुद्दीन महमूद को तो भगाया, पराजित कर दिया। इस पर भी मैं अभी डिटेल से बात करूंगा। पहले इधर आ जाओ, जो भगा भगा के भूत बनाया भूताड़ा के युद्ध में। एक चीज आप ये समझना, ये युद्ध आपको सुल्तानों से संबंधित या मुगल बादशाहों से संबंधित जो सोर्सेज हैं उनमें नहीं मिलेंगे। स्थानीय जो सोर्सेज हैं उसमें आपको इन युद्धों की जानकारी मिल जाएगी। क्यों? बहुत सारे युद्ध ऐसे होते हैं जिसमें सुल्तान भी आ रहे थे, बादशाह भी आ रहे थे, लेकिन जहां पर हारे थे उन युद्धों को इतिहास लेखन में सम्मिलित नहीं किया गया, या सम्मिलित भी किया गया तो थोड़ा सा गोलमोल करके बातों को रफा दफा कर दिया, बोले लौटना पड़ा, वापस लौटना पड़ा। यह नहीं लिखा क्यों लौटना पड़ा। सुनना आप इस बात को। इल्तुतमिश ने नागदा की तरफ अटैक किया। रावल जैत्र सिंह के समय मेवाड़ की राजधानी थी नागदा पहले, बाद में फिर चित्तौड़ बनाई थी। ये 2 तस्वीरें आपको दिख रही है। ये नागदा का कोई एक मंदिर है, ये चित्तौड़ का दुर्ग है।
रावल जैत्र सिंह जब शासक बने थे तो उस समय नागदा इनकी राजधानी थी। इल्तुतमिश ने अटैक किया, एक स्थान है भूताड़ा, वहां पर सेनाएं आकर डट गई। जैत्र सिंह ने अपनी कुछ मुट्ठी भर फौज नागदा में छोड़ी, अपने परिवारजनों को, महिलाओं को यहां पर रखा कि भैया आप यहां पर रहो सुरक्षित, हम जा रहे हैं युद्ध लड़ने के लिए। युद्ध लड़ने के लिए गए भूताड़ा स्थान पर, और भूताड़ा स्थान पर इल्तुतमिश की सेना को कूट कूट के भूत बनाया। इल्तुतमिश की सेना ने अपनी चप्पलें खोली और चप्पल खोल के हाथ में पैर ली और भागी। भागती 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 जब इधर से पहुंची तो यहां पर सेना ही नहीं नागदा में। तो नागदा से निकलते हुए जितना भागते भागते जितना लूटमार कर सकते थे वो भागते भागते लूटमार कर गए और तुरंत निकल गए। पीछे पीछे रावल जैत्र सिंह की भी सेना आई। इल्तुतमिश की सेना भाग चुकी थी, लेकिन भागते भागते जो हाथ में लगा, जहां आग लगानी थी, तोड़ फोड़ करनी थी, तोड़ फोड़ करते करते भाग गए। रावल जैत्र सिंह को यह लगा, बोले राजधानी मैदान में नहीं होनी चाहिए, यह मैदान है, राजधानी पहाड़ी क्षेत्र में बनाई जानी चाहिए, ताकि अगर हमारी सेना युद्ध लड़ने के लिए भी कहीं पर गई हुई हो तो शत्रु अगर कहीं भागता हुआ भी जा रहा है तो कोई भी व्यक्ति आसानी से राजधानी में लूट मार नहीं कर सकता। तो इसीलिए सबसे पहले रावल जैत्र सिंह ने चित्तौड़ को राजधानी के तौर पर बनाया। तो मेवाड़ के शासकों में जब हम ये देखते हैं कि बप्पा रावल, जिनके समय सबसे पहले नागदा राजधानी थी, अल्लट जिन्होंने आहड़ को राजधानी बनाया, चित्तौड़ को अगर सबसे पहले मेवाड़ के किसी शासक ने अपनी राजधानी बनाया तो वो थे रावल जैत्र सिंह। और क्यों बनाया था? इस भूताड़ा के युद्ध में इल्तुतमिश की सेना को भूत बनाने के बाद में फिर इसको चेंज किया। अब हालांकि तो मुस्लिम सोर्सेज है, वहां पर आपको फरिश्ता या इनके द्वारा इस प्रकार की जानकारी नहीं मिलती। तो फिर यह जानकारी कहां से मिलती है कि रावल जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश की सेना को पराजित किया? कुछ सोर्स है मेवाड़ के, एक तो चीरवा का अभिलेख, चीरवा का शिलालेख है, एक इसके अलावा धादसा का शिलालेख है, और इसके अलावा मेवाड़ के एक शासक हुए थे रावल समर सिंह, आगे चलकर एक शासक होंगे रावल रतन सिंह, वही रावल रतन सिंह जिनके समय अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता है 1303 में, तो उनके पिता थे रावल समर सिंह। उनके समय का एक अभिलेख है आबू का, उस आबू के अभिलेख में भी यह जानकारी दी हुई है कि इल्तुतमिश ने भी जब अटैक किया तो रावल जैत्र सिंह का मान मर्दन नहीं कर सका। मान मर्दन मतलब इनके मान में कटौती नहीं कर सका, कटौती नहीं कर सका इसका मतलब पराजित नहीं कर सका, उसको वापस यहां से लौटना पड़ा। अब ध्यान दो, एक इतिहासकार हुए हैं, मतलब एक जैन मुनि है, उन्होंने इस युद्ध के संबंध में थोड़ी सी कुछ अलग कहानी लिखी है। इनके द्वारा लिखा हुआ एक सोर्स है हमीर मद मर्दन। दरअसल ये हमीर शब्द जो है अमीर के लिए लिखा है, इल्तुतमिश के लिए, और इसका उच्चारण हमीर करके लिखा है। तो अमीर के मद यानी घमंड का मर्दन करने वाला, तो अमीर के घमंड का मर्दन किया तो किसने? रावल जैत्र सिंह ने। इन्होंने यहां पर एक थोड़ा सा अपने राजा को क्रेडिट दे दिया। ये भड़ोच के जैन मुनि, भड़ोच जो गुजरात में एक जगह आती है, इन्होंने एक किताब, जयसिंह सूरी इनका नाम, किताब लिखी हमीर मद मर्दन। उसमें ये लिखते हैं कि इल्तुतमिश ने जब मेवाड़ पर अटैक किया, चित्तौड़ पर अटैक किया, मतलब ये जो युद्ध हुआ भूताड़ा का युद्ध, तो शुरुआत में रावल जैत्र सिंह की चित्तौड़ की सेना की हालत खराब थी, इनकी स्थिति बड़ी दयनीय थी, ये हारने वाले थे। तो गुजरात के जो राजा हैं, धोलका कोई रियासत थी, वहां के राजा थे वीर धवल, बघेला शासक। उन्होंने अपने एक व्यक्ति को भेजा, उस व्यक्ति का नाम था कमल, और कमल से कहा कि कमल, मुस्लिमों का भेष बनाकर जा, इल्तुतमिश की सेना में चला जा और वहां पर चिल्लाना शुरू कर दे, अरे भागो भागो भागो, वीर धवल आ गया, वीर धवल आ गया। तो जयसिंह सूरी यही लिखते हैं कि हमारा एक व्यक्ति, मतलब राजा जी का एक व्यक्ति कमल, वो गया, मुस्लिम वेश धारण करके गया, और मेवाड़ की वो सेना जो पराजित हो रही थी, वहां पर जाकर कमल ने चिल्लाना शुरू किया कि भागो वीर धवल आ गया, अरे भाग लो वीर धवल आ गया। और अचानक से फिर इल्तुतमिश की जो सेना है वो भागने लग गई। इतिहासकार ये कहते हैं, ये बात हास्यास्पद है। वीर धवल के संबंध में लिखते हैं कि वो इतने बड़े शासक नहीं थे कि कोई व्यक्ति उनका नाम जाकर वहां चिल्ला रहा है और उसके कारण इल्तुतमिश की सेना को भागना पड़ा हो। तो फिर कुछ लोग पूछते हैं कि फिर उन्होंने ऐसी बात क्यों लिख दी? तो फिर इतिहासकार ये कहते हैं, गोपीनाथ शर्मा ये कहते हैं कि ये एक मंदिर के पुजारी थे, वो मंदिर है मुनि सुव्रत मंदिर। बोले फिर क्या हो गया? तो बोले मुनि सुव्रत मंदिर में दो व्यक्तियों ने बहुत पैसा लगाया था, डोनेशन दिया था, दान दिया था। किसने? वास्तुपाल और तेजपाल। तो बोले क्या हो गया? बोले जो वास्तुपाल और तेजपाल हैं ये वीर धवल के मंत्री थे।
और वीर धवल के मंत्रियों ने जब उस मंदिर में इतना सारा डोनेशन दिया तो इसीलिए अपने राजा को महान बताने के लिए इन्होंने अमीर मदमर्दन में इस युद्ध का सारा क्रेडिट जैत्र सिंह की बजाय वीर धवल को दे दिया। ये बताते हैं इतिहासकार। अच्छा, एक चीज और देखो, ये भी आपको जो मैं दूसरी बात बता रहा हूं इसकी भी जानकारी आपको नहीं मिलेगी, ये भी स्थानीय सोर्सेज में मिलेगी। फरिश्ता क्या लिखता है, सुनना बात को। इल्तुतमिश के आगे बाद वाले जो सुल्तान थे उसमें एक सुल्तान हुआ था नसीरुद्दीन महमूद, उसका एक भाई था जलालुद्दीन। इसका सोर्स है राजस्थान का इतिहास, गोपीनाथ शर्मा, जिन्होंने और कई सोर्सेज को मेंशन कर रखा है। तो नसीरुद्दीन महमूद का जो भाई था जलालुद्दीन कन्नौज में था और बादशाह सुल्तान से उसकी कुछ अनबन थी। सुल्तान ने दिल्ली बुलाया, आजा दिल्ली आजा। उसको ये डर था कि ये मरवा देगा मेरे को, तो जलालुद्दीन दिल्ली जाने की बजाय चित्तौड़ में आकर पहाड़ों में छुप गया, ऐसा लिखा हुआ है। सुल्तान वहां से निकला अपनी फौज लेके, और फरिश्ता ये लिखता है कि 8 महीने तक वहां रहने के बाद फिर सुल्तान को वापस लौटना पड़ा। अब लौटना पड़ा तो इस प्रकार के शब्द तो विवशता भरे, लौटना पड़ा, क्यों लौटना पड़ा ये आगे नहीं लिखता। फरिश्ता ये कारण नहीं लिखता कि लौटना क्यों पड़ा। अब इसको थोड़ा सा जवाब छानोगे तो पता चलेगा। चित्तौड़ की तरफ आया जलालुद्दीन, उसका जो भाई था। चित्तौड़ का शासक कौन, रावल जैत्र सिंह। रावल जैत्र सिंह ने यहां पर शरण दी होगी। बहुत प्रयास के बाद भी जब दिल्ली का सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद जब नहीं जीत पाया तो अंततः भाई अटैक तो किया होगा, लेकिन रावल जैत्र सिंह ने अटैक करके उसको विवश कर दिया होगा कि भैया वापस लौट जा। इसलिए फरिश्ता ने पूरी बात खुलकर लिखने की बजाय सिर्फ ये लिखा कि 8 महीने तक वहां अभियान चला है लेकिन वापस लौटना पड़ा। तो इन चीजों को आप थोड़ा, इनको भी आप समझना। अच्छा, एक अब जालोर की तरफ अगर हम बात करें, इल्तुतमिश ने जालोर की तरफ भी अटैक किया था। और ये मैंने बताया था जालोर के जो चौहानों की सत्ता थी, सोनगरा चौहान कहलाते थे, वहां के शासक थे उदय सिंह। 1205 से और 1257 ईस्वी तक ये जालोर के शासक रहे थे। जालोर के आसपास के क्षेत्र में कुछ हिस्से ऐसे थे जो तुर्कों के अंडर में थे। उदय सोनगरा ने तुर्की सेना को मार भगाया वहां से और उन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। मंडोर के आसपास का था, इसके अलावा आपका नाडोल के आसपास का था। नाडोल तो इन्होंने जीत लिया था 1205 में। सांचौर के आसपास का था, भीनमाल के आसपास का, ये क्षेत्र इन्होंने जीत लिए थे। इल्तुतमिश आया, बोले किसने भगाया रे हमारी सेना को? बोले उदय सिंह सोनगरा ने। अटैक करो। अटैक किया गया 1229 ईस्वी के लगभग। उस समय हालांकि इनको संधि करनी पड़ी थी और संधि करके इन्होंने 100 ऊंट और 20 घोड़े दिए थे। इल्तुतमिश वापस लौट गया। ये कोई ऐसी बड़ी संधि नहीं है जिसमें अपमान हो। इल्तुतमिश वापस आया अटैक करने के लिए। इन्होंने और गुजरात के कोई बघेल शासक थे, दोनों ने मिलकर इल्तुतमिश को विवश कर दिया कि वापस चला जा। इल्तुतमिश को दूसरी बार में बिना लड़े ही वापस लौटना पड़ा था। इतिहास में नहीं मिलेगी जानकारी आपको, और ना आपको पढ़ाई जाएगी। मतलब इल्तुतमिश को विवश कर दिया था, वापस चला जा भैया, इधर पार नहीं पड़ेगी तेरी, उदय सिंह सोनगरा ने। इसके अलावा जो दिल्ली का सुल्तान था नसीरुद्दीन महमूद, उसने अटैक किया, और जब उसने अटैक किया था तो वापस लौटाया ही नहीं, उदय सिंह सोनगरा ने पराजित करके फिर भगाया। यह जानकारी भी पढ़ने को नहीं मिलेगी। खैर, यह राजस्थान की हिस्ट्री का स्पेशल बैच है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड करें और आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।